किराया देते थे उनको, लेकिन हमें पता नहीं था कि अवैध लैंड में हम लोग बैठे हैं। बैठ जाइए आप, आपको हम पैसे देंगे। किराया से 15,000 रुपए। जहां सरकार कहती है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखे, हर जगह पौधे लगाए, एक पौधा माँ के नाम, वही कल डीडीए द्वारा दिल्ली के नसीरपुर सरकारी स्कूल के साथ में नर्सरी पर डीडीए द्वारा बुलडोजर चला दिया गया। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये काफी बड़ी नर्सरी है और यहाँ पर हर तरह के पौधे थे, लेकिन इन सभी पौधों को मिट्टी में तब्दील कर दिया। डीडीए का यहाँ पर काफी बड़ा बुलडोजर चला। ये यहाँ पर बिना बताए बुलडोजर आया था डीडीए का, और आने के बाद यहाँ पर सभी पौधों को तहस नहस कर गया। इनको 1 मिनट का समय भी नहीं दिया गया बात करने का। इनका कहना ये है कि यहाँ पर जब बुलडोजर आता है तो सभी सारे पौधों को मिट्टी में तब्दील कर देता है। हमें पहले से नहीं बताया गया। मुझे मौका नहीं दिया, माल उठाने के लिए आया, बुलडोजर चलाने लगे। आपको बताया कि बताया ही नहीं। बताया था तो मैं 4 दिन पहले बताते तो हम लोग उठा लेते सामान को। बच्चों तरह पौधे पाले, किसी बताया ही नहीं मुझे। आपने अपने उस मालिक को बताया जो पैसा खा? मालिक ने फोन नहीं उठाया। अगर ये हमें 2 या 3 दिन का समय देते तो ये सारे पौधे हम कहीं और ले जाते। वही मैं आपको बता दूं, देखिए नाम आया है, नसीरपुर का ही ये व्यक्ति रहने वाला है, राज गुज्जर। ये राज गुज्जर व्यक्ति इनसे पैसे लेता था, और अगर मैं बात करूं तो 20 से 25,000 रुपए महीना ये पैसे लेता था इस अवैध जगह के, जबकि इनको पता भी नहीं था कि जगह अवैध है या नहीं। बस ये पैसे देते थे क्योंकि ये इस जगह पर रहते थे। लेकिन आज डीडीए द्वारा बिना बताए इनके सभी पौधों को, पूरी नर्सरी को तहस नहस कर दिया। हाँ जी, तो ये बुलडोजर चला है तो इन्होंने हमें कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया था, और आके हम लोगों के ऊपर आके इन्होंने हमारे सारे प्लांट तोड़ दिए। सर, आप अवैध जगह पर नर्सरी बसा रखी थी तो सर बुलडोजर तो चलेगा। लेकिन बेशक हम अवैध जगह पे हों सर, ये अवैध बेशक थी, हम किराया देते थे उनको, लेकिन हमें पता नहीं था कि अवैध लैंड में हम लोग बैठे हैं। और हम पहले जो बैठे थे थोड़ी थोड़ी जगह में बैठे थे, और उन्होंने कहा आप आगे बढ़ते जाओ, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले हम लोग थोड़ी सी जगह में बैठे थे यहाँ पे। जब जगह के पैसे देते थे? हाँ, हम लोग कितने पैसे जब? 25,000 रुपीज यहाँ देते मंथली। कौन था वो, कहाँ का बंदा था? वो गांव के थे। वो कहते थे हमारी जमीन है, दादा परदादाओं की है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत आएगी आप हमें इंफॉर्मेशन करना, हम तुरंत आके खड़े होंगे। यहाँ पर डीडीए का बुलडोजर चला कल, तो तब आपने उनसे कॉल की? कॉल किया, कॉल नहीं उन्होंने अटेंड किया। वो कह रहे मैं मीटिंग में हूँ, आके बाद में बात करता हूँ। आज आपने बात की? आज फोन नहीं उठाया उन्होंने। जूनियर इंजीनियर ये अवैध है? बिल्कुल, तभी तो हो रहा है, डीडीए की कार्रवाई चल रही है इसी वजह से। कब पता चला ये अवैध? कब पता चला? पता अभी तक पैसे ले रहे थे आप लोग? हम लोग क्यों पैसे लेंगे? अगर हम पैसे ले, क्या कर रही थी फिर अगर ये गलत? हम इस विषय पे कुछ नहीं बात कर सकते हैं। ये जो गरीब लोग नर्सरी चला रहे थे, इनके आके आप लोगों ने नर्सरी तोड़ दी है, उनका सामान हमारे पास ऑफिशियल ऑर्डर है। वो नसीरपुर का है। क्या बोले वो बोले जमीन बैठ जाइए आप, आपको हम पैसे देंगे। उनको किराया देते थे? किराया से 15,000 रुपए। 15,000 रुपए किराया महीने का। किसको देते थे? राज गुजर नसीरपुर का। मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। 100 नंबर घुमाई थी, बस 100 नंबर किया था। आप मेरी बात सुनो, जब आपके ऊपर हमने अवैध निर्माण किया, हम बिना बताए आपके पास आ गए। आपने कहा कि किराया दे रहा हूँ मैं, आपने बोला ये बात कि किराया दे रहा हूँ मैं। हमने आपसे पूछा कि आपके पास कौन सा बंदा आता है, एमसीडी से आता है या डीडीए से आता है, कौन आपसे कोई पैसा ले रहा है? आपने कहा कि डीडीए से नहीं आता, एमसीडी से नहीं आता। हमारे पास नसीरपुर में कोई सा भी इन्होंने नाम लिया कि आपसे 25,000 रुपए किराया लेता। आपने कहा ये बात, आप मानते हैं इस बात को? तो फिर जब वो किराया ले रहा है तब आपने उनको कॉल किया? नंबर दिया इनको? नाम नंबर नहीं दिया। जब नहीं दिया? जब हम लोग थे ही नहीं। नंबर है? नंबर है उनके पास है, मेरे पास नहीं है।